चलो, अब हमारे पास है रिएक्शंस ऑफ हैलो अरीन्स। देखिए आपके पास अलग अलग चैप्टर्स है। हैलोजन डेरिवेटिव, जहां पे हैलोजन आपका फंक्शनल ग्रुप है। अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर में अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। अल्डिहाइड कीटोन्स में अल्डिहाइड और कीटोन ये फंक्शनल ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। तो इन सभी फंक्शनल ग्रुप के दो तरीके के कंपाउंड होते हैं, एक स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड और दूसरे ऐसे बेंजीन के रिंग को चिपकाए हुए कंपाउंड्स, राइट। तो हमको दोनों टाइप की ज्यादा, मतलब दोनों टाइप की रिएक्शन है, ज्यादा डिटेल में ये है एलिफेटिक कंपाउंड्स, एलिफेटिक। लेकिन ये जो साइक्लिक कंपाउंड्स है ना, एरोमेटिक कंपाउंड जो है, इनका उतना ज्यादा डिटेल में स्टडी नहीं है, उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन है। तो वैसे इस चैप्टर में हैलो अल्केन तो हो गए हमारे, मतलब एलिफेटिक हो गए। अब बेंजीन रिंग से क्या मतलब होता है ये भी देखना है हमको। अगर इसी ग्रुप को हम बेंजीन रिंग से चिपकाते हैं तो क्या होगा? हेलो अरीन्स बोलते हैं उनको। हेलो अरीन्स मतलब कुछ भी नहीं है, ये अरीन रिंग है आपकी। बेंजीन की रिंग ऐसे भी निकालते हैं बेटा, भूलना नहीं। और इसको बस चिपका दो हेलोजन को, हो गए हेलो अरीन्स। इसके बारे में देखना है इनकी रिएक्शंस क्या क्या होती है। तो हेलो अरीन्स मेनली 3 टाइप की रिएक्शन दिखाते हैं। 3 टाइप्स की रिएक्शन कौन सी है, कौन सी रिएक्शंस है भैया? सिंपल सिंपल रिएक्शंस है, देख लेते हैं हम। विल जस्ट सी what are those reactions. One is nucleophilic substitution reaction which are already shown by the alkyl halides, ये तो भूलना ही नहीं है, these reactions are very important. Next is, हाँ alkyl halide की एक आध रिएक्शन है जो कि बाद में हमको देखनी है, क्या है वो बाद में देखेंगे। एक रिएक्शन बची है उनकी, लेकिन वो बाद में ही देखनी पड़ती है। उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, ये भूलना नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो रिंग होती है ना, इसको एक बहुत ही खुजली होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन दिखाने की, और मैंने सब लिखवाया है आपको। क्या लिखवाया है? अल्केन्स फ्री रेडिकल मैकेनिज्म सब्सटीट्यूशन, यानी रेडिकल सब्सटीट्यूशन दिखाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर ना तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है ना तो न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही अनरिएक्टिव रहते हैं, बहुत ही लेस रिएक्टिव। अल्कीन्स, हाँ पाई बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होते हैं खाने के लिए, जो कि लूजली बाउंड होते हैं, कोई भी आके उसके ऊपर अटैक कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो इलेक्ट्रोफिलिक। लेकिन वो सब्सटीट्यूशन में एडिशन दिखाते हैं। एडिशन क्यों दिखाते हैं? क्योंकि उनको डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए वही स्टोरी होती है अल्काइंस की भी। लेकिन इनके साथ अगर आप बेंजीन की रिंग देखोगे तो यहां पे भी डबल बॉन्ड है, लेकिन बेंजीन की रिंग को खुद का डबल बॉन्ड निकलवाना नहीं है। जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को खुद का डबल बॉन्ड फेंक देना है, सिंगल में कन्वर्ट करना है, लेकिन बेंजीन को अपना डबल बॉन्ड सिंगल में नहीं कन्वर्ट करना है। इसका रीजन है क्योंकि ये बेंजीन एरोमेटिक है। एरोमेटिक है यानी रेजोनेंस दिखाता है, साइक्लिक रेजोनेंस है इसमें। तो ये रेजोनेंस नहीं छोड़ना चाहेगा। रेजोनेंस ये बोलता है कि मुझे सिंगल बॉन्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? रेजोनेंस। सही बात है ना? यहां पे रेजोनेंस नहीं है ना बेटा, लेकिन यहां पे रेजोनेंस है, तो इसलिए ये बोलेगा मैं डबल बॉन्ड का कैरेक्टर नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं एडिशन नहीं दिखाऊंगा। जो कि आप लोग डबल बॉन्ड है इसलिए आप क्या कर रहे हो? एडिशन दिखा रहे हो, लेकिन मैं एडिशन नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि एडिशन होने पर मेरा डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा और मेरा रेजोनेंस चला जाएगा, राइट। लेकिन इसका रेजोनेंस तो इसको स्टेबलाइज कर रहा है, इसीलिए ये एडिशन नहीं दिखाता, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन दिखाता है। लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक ही क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो लूजली बाउंड है ही। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, तो डबल बॉन्ड तो इसका रहेगा ही, बस सब्सटीट्यूशन कर देगा ये। यहां पे कुछ समझ में आया कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों दिखाते हैं और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन क्यों दिखाते हैं, भले ही इनके पास डबल बॉन्ड है। तो ये सब चीजें मैंने बताई थी। वैसे ही अल्काइल हैलाइड्स, ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन दिखाते हैं ज्यादातर। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, इसके ऊपर डेल्टा निगेटिव, तो सिंपल सी बात है यार, इसके ऊपर कौन अटैक करेगा? पॉजिटिव के ऊपर जिसके पास लोन पेयर है वही अटैक करेगा। लोन पेयर किसके पास है? न्यूक्लियोफाइल के पास है, तो वो आके अटैक करेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, एडिशन करने का तो चांस ही नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है। डबल बॉन्ड है तो एडिशन होगा, डबल बॉन्ड नहीं है तो एडिशन कहां से होगा? सब्सटीट्यूशन ही बचा, तो इसलिए सब्सटीट्यूशन। हाँ, इलिमिनेशन भी बचता है, तो इलिमिनेशन भी दिखाते हैं ये। हमने देखा ना, इलिमिनेशन करने के बाद अल्कीन फॉर्म होता है। तो ये सब बातें होती है और ये आपको मुंह में होनी चाहिए। मैंने एक बार लिख के दिया है ना, तो ये बहुत जनरल बातें हैं जो कि किताबों में एक जगह पर नहीं मिलती आपको ऐसे।
कहीं पर आपको नहीं लिखा हुआ मिलेगा अल्केन ये दिखाता है, अल्कीन ये दिखाता है, अल्काइन ये दिखाते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड ये दिखाते हैं, ऐसा नहीं मिलेगा। उस चैप्टर में उसके बारे में थोड़ा सा बताया जाएगा, लेकिन अगला पिछला एक करके एक जगह पे पढ़ाने वाले का काम होता है कि बताना। चलो, तो अब रिएक्शंस ऑफ हैलोअरेंस तीन तरीके के हैं। एक तो न्यूक्लियोफिलिक, किसकी वजह से? इस हैलोजन की वजह से। इसके ऊपर निगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। SN1 SN2 होते हैं ना, तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। अब SN1 SN2 नहीं, लेकिन सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक दिखाते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ES, वो किसकी वजह से? बेंजीन रिंग की वजह से। अगर चाहिए तो ये भी लिखना चाहिए बेटा, ये देखिए, ये भी लिखूं मैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी वजह से? किसकी वजह से? देखो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ड्यू टू हैलोजन, दिस इज due to halogen, and electrophilic substitution is due to benzene ring. और मेटल के साथ कोई खास रीजन नहीं है, खुद मेटल ही बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है उसकी वजह से, लेकिन ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई? अब देखो ये वाला, चलिए, अब ये है आपका बेंजीन, भैया बेंजीन है ये आपके, सॉरी, ये दिखे ना, ये बेंजीन। इसमें से अगर ये देखा जाए तो ये है आपके बेंजीन की रिंग, ये वाली, और ये है आपका हैलोजन। और बेंजीन के हर एक कार्बन पर हाइड्रोजन है। तो ये दो तरीके से रिएक्शन दिखाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो इसकी जगह पे कोई नया ग्रुप आ जाता है, मतलब ये हैलोजन दिखाता है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? कोई हाइड्रोजन की जगह पे यहां पे या यहां पे नया ग्रुप आ जाता है। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज रिप्लेसमेंट ऑफ हैलोजन, whereas electrophilic substitution is replacement of any hydrogen। ये वाली बात, चलो ये समझ में आया? राइट, राइट। अब ठीक से हर एक बात आराम से आराम से। ये बात क्या कहता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हैलोअरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हैलोअल्केन्स। पहले ये स्टेटमेंट दिमाग में डाल लो, आगे वाला कुछ मत पढ़ो बेटा। हैलोअरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हैलोअल्केन्स। अब तक जो हमने पढ़ा, ये हैलोअल्केन मतलब ये स्ट्रेट चेन को अगर ये दे दिया ना हैलोजन, तो ये हैलोअल्केन्स, और ये होते हैं हैलोअरीन्स। सो this guy is less reactive than this guy। राइट, अब देखते हैं ऐसा क्यों है। दो रीजन है इसके लिए, दो रीजन है बेटा, दो रीजन बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, एक रीजन है पहला वाला, ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस से एक सिंपल रीजन पहले बताता हूं, ये वाला ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। ये देखो ठीक से, इसका क्या मतलब है? देखो, यहां ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहां का कार्बन sp2 है, तो सिंपल सी बात है, ये बॉन्ड छोटा हुआ, ये बॉन्ड लंबा हुआ। क्यों? तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये सबसे पहले छोटा और लंबा, ये समझ में आया?
बोलो एक बार। यस, मैंने बताया ना sp2 ऑर्बिटल छोटा है बेटा। sp2 ऑर्बिटल कैसा होता है? ये छोटा। sp3 में p का कैरेक्टर ज्यादा है। p का कैरेक्टर बढ़ गया मतलब p ऑर्बिटल की तरह वो लंबा हो गया। sp तो इससे भी छोटा होता है ये, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ऑर्डर, लंबाई, ये सब मैंने बताई है। तो ये हुआ। उसके बाद तो ये छोटा है, ये बॉन्ड छोटा है तो स्ट्रांग है। स्ट्रांग है तो इसको तोड़ना मुश्किल है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इसको तोड़ना ही तो होता है। तो सिंपल सी बात है, एक रीजन है ये sp2 बॉन्ड होने की वजह से ये स्ट्रांग बॉन्ड है, ठीक है, स्ट्रांग बॉन्ड है। पहला रीजन समझ में आया, मतलब दूसरा रीजन है, दूसरा रीजन, दूसरा वाला रीजन मैंने समझा है। sp2 बॉन्ड होने की वजह से हेलो अरिन्स आर लेस स्टेबल, हेलो अरिन्स आर लेस स्टेबल। पहला रीजन जो दिया है ड्यू टू रेजोनेंस, ये वाला रीजन देखो जरा बेटा, ये वाला रीजन ड्यू टू रेजोनेंस। अब इसको भी देखते हैं क्यों ऐसा, क्या है रेजोनेंस से क्या होता है, देखते हैं जरा। टिडिंग, बढ़िया सा निकालेंगे ये, चलो इससे होता क्या है देखते हैं, रेजोनेंस से होता क्या है। सबसे पहली बात, यहां पे हैलोजन है, चलिए यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पे डबल बॉन्ड है। हैलोजन के ऊपर लोन पेयर है या नहीं, बोलो, अरे बोलो बेटा, हैलोजन के ऊपर लोन पेयर है या नहीं? कितनी देर लगाओगे यार, कितनी देर लगाओगे? कितनी है लोन पेयर, बोलो। मैंने बोला था ना याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी मैंने इस ब्लॉक में शायद कहीं पे लिखवाया है कि हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, कितनी लोन पेयर है, कितने अनपेयर्ड है, मुंह में होना चाहिए, बाय हार्टेड। रात के 12 बजे भी आपको उठाया जाए तो आना चाहिए। चलो बोलो बेटा, कितने लोन पेयर होंगे हैलोजन के पास? भूल गए क्या? ये एक लोन पेयर कहां से लाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। तीन लोन पेयर होती है। देखो हैलोजन कुछ ऐसे है बेटा, ये देखो हैलोजन ऐसा है, ये ऐसा। अब इसके साथ बॉन्ड बना लिया ना, तो ये तीन लोन पेयर बच गई, ठीक है, राइट। ऐसा होता है ये, समझ में आया? चलो नो प्रॉब्लम। तो अब क्या होता है देखो, ये जो लोन पेयर है ना, तीन लोन पेयर, तो ये रेजोनेंस दिखा सकते हैं, यहां पर रेजोनेंस दिखा सकते हैं ना। तो मैं ये बाकी की लोन पेयर नहीं निकाल रहा, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, दीज आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, ये रेजोनेंस दिखाती है लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अरे देखो, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन की सिस्टम हो गई तो रेजोनेंस दिखेगा। तो ये लोन पेयर यहां आएगी और यहां का इलेक्ट्रॉन यहां आएगा बेटा। दीदीचं लेक्चर। तो सिंपल सी बात है, भैया आणि दीदी आहेत। ये देखो, यहां पे अब डबल बॉन्ड आएगा, यहां का सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो गया, और यहां पे माइनस चार्ज आया, ये ऐसा, ये सारे समझ में आया या नहीं, बोलो ये, फटाफट बोलते रहो। ये क्या किया मैंने, समझ में आया? यस। और इसको ऐसा लिखते हैं, ये कैनोनिकल फॉर्म्स है ना। अब आगे क्या होगा, ये वाला यहां पे जाएगा और ये वाला यहां पे जाएगा, राइट। ये डबल बॉन्ड तो है ही, इसको तो भूलना ही नहीं। अब ये एक बात और रहेगी, यहाँ पे प्लस चार्ज भी आएगा ना बेटा, है ना, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो प्लस चार्ज आएगा ना। और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वजह से इसके ऊपर अगर जीरो चार्ज है तो इसके कैनोनिकल फॉर्म के ऊपर भी जीरो ही चार्ज आएगा।
तो अगला वाला स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब दूसरा क्या होगा, अब आगे और जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर। ये रेजोनेंस के स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करते वक्त ना बहुत ही गंदी आदत होती है, क्या करेंगे, यहां से लाएंगे यहाँ पे रख देंगे, अरे गलत है, यहां से लाएंगे यहाँ रख देंगे, कुछ भी करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक से देखो, यहां से लाकर इस कार्बन के ऊपर रखना है, राइट। तो अब क्या होगा, ये यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है ही, इधर प्लस चार्ज तो है ही, फिर यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और क्या होगा, देखिए एक ही मिनट। हाँ, तो सिंपल सी बात है। और एक स्ट्रक्चर बनता है इसका, और एक बनता है, मैंने बस आपको थोड़ा सा ही डेमो दिया, और आगे यहाँ पे भी है ना। चलिए, तो हम क्या करेंगे, ये वाला तो अब क्या होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ का डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, प्लस चार्ज चला गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, ये ऐसा। और इस स्ट्रक्चर को देखो, इस स्ट्रक्चर को देखो, पहले और फिफ्थ नियरली सिमिलर है, लेकिन डबल बॉन्ड शिफ्ट हुए हैं। तो मुझे इतना ही बताना है कि जो हेलो अरीन है वो इन सभी स्ट्रक्चर का एवरेज होना चाहिए, ये तो बात सही है ना। तो सभी सब स्ट्रक्चर का एवरेज रियलिटी में कैसा होगा, हेलो अरीन एवरेज होना चाहिए, मतलब क्या होगा, देखो हेलो अरीन इन सभी का एवरेज मतलब क्या होगा, ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड सभी तरफ, और हेलोजन के पास भी थोड़ा सा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया ना, क्योंकि 2-3 कैनोनिकल फॉर्म में इसके पास डबल बॉन्ड है। तो सिंपल सी बात है, कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड में यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रेजोनेंस की वजह से आया, यस और नो बोलो। रेजोनेंस की वजह से कार्बन और हेलोजन के बीच डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और डबल बॉन्ड आया तो सिंगल बॉन्ड जो आपका एलिफेटिक है, एलिफेटिक हेलोजन है, यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर है, ये सिंगल बॉन्ड से तो स्ट्रांग ही होगा ये डबल बॉन्ड, इसीलिए इसको तोड़ना मुश्किल है। चलो बताओ, 2 रीजन है जिसकी वजह से हेलो अरीन की रिएक्टिविटी अल्काइल हैलाइड से कम है, हेलो अल्केन से कम है। एक, ये बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और दूसरा इस बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, एग्जैक्ट डबल बॉन्ड नहीं लेकिन डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। 2 रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, उसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। 2 रीजन है, देयर आर 2 रीजंस व्हाई haloarenes are less reactive than haloalkanes. One is there is the carbon halogen bond is sp2, sorry, carbon halogen bond is strong because the carbon is sp2 hybridized, and the second reason is that carbon halogen bond in haloarenes has partial double bond character due to resonance. 2 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन आता है, राइट। अब बहुत हो गया आपको, क्योंकि इतना तो लिखना ही पड़ेगा। अब इसके आगे अगर हम जाएंगे तो आपके दिमाग के ऊपर से फुर्र हो जाएगा सब कुछ, ठीक है ना। चलिए, और एक दो बातें ये है कि क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है आपको कि व्हाई haloarenes do not show nucleophilic substitution by, मतलब डू नॉट शो मतलब क्यों इतना डिफिकल्ट है उनको कि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन उतना नहीं दिखा सकते जितना इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन दिखाते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन वो दिखा नहीं पाते, इसके 2 रीजन मैंने बता दिए। एक, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। दूसरा क्या बताया मैंने,
sp2 हाइब्रिड कार्बन होने की वजह से बॉन्ड स्ट्रांग है, तो उसको तोड़ना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। चलो ये हो गया काम हमारा। अब तीसरा रीजन क्या है? ड्यू टू इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, SN1 रिएक्शन भी उसमें नहीं हो सकती। मतलब देखिए सब्स्टिट्यूशन होना है ना, हमको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2, SN1 से हो सकता है, SN2 से हो सकता है, और भी तरीके होते हैं, वो भी हमको देखने हैं, और भी तरीके होते। तो ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक क्यों नहीं दिखाता अरिल हैलाइड, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों ज्यादा दिखाता है, ये हम चेक कर रहे हैं। तो दो रीजन तो हो गए, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर और sp2 हाइब्रिड कार्बन। तीसरा रीजन क्या है? SN1 भी नहीं दिखा सकता ये, मतलब SN1 मैकेनिज्म से भी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखा सकता। क्यों? क्योंकि SN1 में कैटायन फॉर्म होता है बीच में, कैटायन फॉर्म होता है बीच में, तो ये इसका कैटायन ऐसा फॉर्म होगा जो कि अनस्टेबल है। हमने देखा है फिनाइल कैटायन इज वेरी अनस्टेबल, क्योंकि यहां पे रीजन मैंने बताया कि ये sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा और उसके ऊपर प्लस चार्ज नहीं झेप सकता, राइट। तीसरा रीजन भी समझ में आया, वो SN2 भी नहीं दिखा सकता। हेलो अरीन्स SN1 नहीं दिखा सकते, SN2 भी नहीं दिखा सकते। SN2 क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि SN2 में बैक साइड अटैक होता है। SN2 में क्या होता है बेटा? बैक साइड अटैक। अब देखो बैक साइड अटैक करना बहुत ही मुश्किल है। SN2 में बैक साइड अटैक होता है, ये देखिए ये हैलोजन है, तो बैक साइड अटैक करने के लिए OH- को यहां जाना पड़ेगा और यहां से अटैक, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा तो ये देखो, SN2 करने के लिए सबसे बड़ी बात होती है बैक साइड अटैक करना, और बैक साइड अटैक बेंजीन के रिंग में बहुत ही इंपॉसिबल है, क्योंकि OH- को बैक साइड अटैक करने के लिए यहां घुसना पड़ेगा। तो यहां घुसना इतना सिंपल है क्या? ये पूरे इधर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के बीच माइनस वाला कैसे जाएगा? नहीं जा सकता, वो तो रिपेल कर देंगे उसको। फिर इतना सारा पीछे से बहुत स्टेरिक हिंड्रेंस है इसको, तो SN2 मैकेनिज्म यहां पे पॉसिबल नहीं है। तो हमने देखा हैलोअरीन्स डू नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इंस्टेड दे शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। They have very less tendency to show nucleophilic substitution. Why? This question may come for 2, 3, 4 marks. बोर्ड में सिर्फ दो ही रीजन दिए, पहला वाला और दूसरा वाला। एनसीईआरटी में तीसरा और चौथा भी दिया है, राइट। तो पहला क्या रीजन है? देयर इज डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंस के मैंने जो 2-4 स्ट्रक्चर बनवाए थे वो भी बनाने पड़ेंगे आपको, मैं बनवा के आपको अगले लेक्चर में दूंगा। देयर इज डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। दूसरा रीजन देखा हमने, कार्बन हेलोजन बॉन्ड इज शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तीसरा रीजन क्या देखा? हैलोअरीन्स कैनॉट शो SN1 mechanism because the phenyl cation is very unstable। और चौथा रीजन क्या देखा हमने? चौथा रीजन, हैलोअरीन्स कैनॉट शो SN2 mechanism also because backside attack is not possible due to steric hindrance and presence of electrons। ये सब रीजन हमने देखे why haloarenes are less reactive for nucleophilic substitution than haloalkanes। लेकिन फिर भी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थोड़े बहुत दिखाते ही है। कौन? हैलोअरीन्स। वो कैसे दिखाते? तो उनको SN1 SN2 मैकेनिज्म से काम नहीं बनता, दूसरा ही मैकेनिज्म अपनाना पड़ता है। तो वो क्या होता है बाद में देखेंगे। चलो समझ में आया जो कुछ भी मैंने बताया? अरे बोलो, फटाफट बोलो। राइट, चलिए बाय बाय, गुड नाइट। और इस लेक्चर को और एक बार देख सकते हो अगर बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रहा है तो। हाँ।